मेरे एक दोस्त ने पूछा है, साहब कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे कोई भी हमारा प्रेजेंटेशन सुनकर मना ना करे। नमस्कार, मेरा नाम लाल सिंह है। मैं ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर और लाइफ कोच हूँ। ई स्टोर इंडिया बिजनेस में फाइटर्स ग्रुप का प्रमुख फाइटर हूँ। फाइटर ग्रुप का स्लोगन है बी बॉर्न अगेन। इसका मतलब हुआ एक नई सोच के साथ आपको फिर से वैचारिक रूप से नया जन्म लेना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और हमारा सपोर्टिंग स्लोगन है फाइट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरे दोस्त का सवाल है, साहब कोई ऐसा तरीका बताइए जिसको बताने के बाद कोई भी मना ना करे। अब साहब ये बात समझने वाली है। जरा याद करिए, जिन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्म देखी है और उसमें श्रीदेवी को बच्चों से नफरत होती है और वो अनिल कपूर के घर में 7-8 बच्चे हैं, वहाँ रेंट में कमरा लेती है, बच्चे शोर मचाते हैं और वो झल्ला कर बोलती है ये बच्चे छोटे क्यों पैदा होते हैं, बड़े क्यों नहीं पैदा होते। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं ना। वैसे ही ये सवाल है हमारे यंग लीडर का, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कोई भी कभी ना नहीं करे। यह बच्चों का सवाल है, यह यंग जनरेशन का सवाल है। इस सवाल के पीछे पर्सनल ग्रोथ और अचीवमेंट्स में की जाने वाली मेहनत से बचने की चालाकी छुपी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नो का बहुत महत्व है। जब आप किसी को कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई प्लान बताते हैं और वो मना करता है, तो इसका एक मतलब साफ होता है, वह और ज्यादा जानना चाहता है। यह नो NO वाला नहीं है, यह नो KNOW वाला नो है। ही वांट टू नो मोर, टेल हिम मोर, कन्विंस हिम मोर। और अगर आप हर तरह से तैयार हैं, सक्षम हैं, आपको पता है आप क्यों काम कर रहे हैं, आप खुशी खुशी जोश पूर्वक काम करते हैं, आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को मास्टर किया हुआ है, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को मास्टर किया हुआ है, आपने क्लोजिंग स्किल्स को मास्टर किया हुआ है, तो फिर अपना काम करिए। और एक बार, 2 बार, 4 बार में कोई नहीं जुड़ता, तब इस नो का मतलब निकालिए। NO, N का नेक्स्ट, O का 1। नो का मतलब आपके लिए है गो टू नेक्स्ट 1। केवल हाँ होंगे उससे बिजनेस और पर्सनल लाइफ का डेवलपमेंट नहीं होता और अचीवमेंट्स के वैल्यूज खत्म हो जाते हैं। जरा सोचिए, कभी हिंदुस्तान के किसी कोने में रामलीला होती है और उस रामलीला में मंच पर भगवान राम और सीता मैया आए और रात भर के लिए इस तरह आशीर्वाद वाला हाथ करके बैठे रहे, बोरिंग हो जाएगा। रात भर कोई ये रामलीला नहीं देखेगा। मजा ही तब आता है जब काले काले चेहरे वाले राक्षस मंच पर उछलते कूदते हैं और उनको भगवान राम फिर मारते हैं। ऐसे करके रामलीला आगे चलते हैं। इसी तरीके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नो इंपॉर्टेंट है, नो व्यापार का हिस्सा है और नो को स्वीकार करना पड़ेगा और नो से उस पार जाना पड़ेगा अपनी काबिलियत से। एक छोटा सा किस्सा बता दूं। एक स्कूल के टीचर्स का पिकनिक ट्रिप गया हुआ था। 8-10 टीचर थे और लेडी टीचर के हस्बैंड साथ में गए थे और मेल टीचर की वाइफ साथ में गई थी। एक टीचर अनमैरिड था और एक टीचर अनमैरिड थी, ये भी ग्रुप में गए थे। रिसॉर्ट में पहुंचे, सब लोगों को रूम अलॉट हुआ, कपल्स के हिसाब से हो गया। अभी एक रूम बचा था और ये दोनों सिंगल बचे थे। एक टीचर सिंगल, एक लेडी टीचर सिंगल। इनको एक रूम दे दिया गया। अभी जब इनको पता चला तो इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, हम नहीं रहेंगे एक कमरे में, ऐसे कैसे हो सकता है। सब बाकी टीचर्स आए, इनको समझाया गया एक ही रूम है। इनके रूम के डबल बेड में बाकी टीचर्स अपने रूम से एक एक तकिया ले आए। 5-7 तकिया डबल बेड के बीच में एक के ऊपर एक लगाकर वह बेड का पार्टीशन कर दिया गया और ये लोग मान गए कि ठीक है, हम रात में इस कमरे में रहेंगे और सोएंगे। अभी ये लोग सोए। सुबह 5 बजे जो जेंट्स टीचर है वो लेडी टीचर को आवाज लगा के उठाता है, अरे उठो उठो, जल्दी चलो, आज वो रिसॉर्ट के सामने जो पहाड़ है ना, पहाड़ चढ़ के उस पार जाना है पिकनिक मनाने। वो लेडी टीचर आंख बंद किए किए बोलती है, तू रात भर में ये तकिया तो चढ़ नहीं पाया, पहाड़ क्या चढ़ेगा।
मोरल ऑफ द स्टोरी है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ज़्यादा पाने के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। और जब अभी बिजनेस में आप नो सुनकर हार जाएं, लौट आएं, अकेले बैठकर सोचिएगा कि बाप बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, मामा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। और अपने हाथ में तकिया लेकर तकिया मामा तकिया मामा तकिया मामा सोचिएगा, आपको दोबारा काम करने का जोश आएगा, पर्सनल ग्रोथ का जोश आएगा, सीखने का जोश आएगा। और इस नो का आप यूज़ करेंगे स्टेपिंग स्टोन की तरह, एक एक नो के ऊपर चढ़कर पार जाकर आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। थैंक यू। जय स्टोर इंडिया, जय हिंद।